आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खास पेशकश प्रयास में। देश की तरक्की में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। इसकी वजह है महिलाओं को काम करने के अवसर और आजादी मिलना। ग्रामीण इलाकों में जेएसपीएल फाउंडेशन बहुत सारी ऐसी ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका दे रहा है। ग्रामीण महिलाओं के लिए ये अवसर सिर्फ रोजगार का ही नहीं बल्कि समाज में अपनी पहचान बनने का मौका भी साबित हो रहा है। पापा मम्मी भी बोल रहे हैं कि नहीं, ये मेरा बेटा है, बेटी नहीं है। मंजिल का पता था, लक्ष्य पर नजर थी और मन में था आत्मविश्वास। ममता ने अपने हौसले से संघर्ष और दुखों से भरी कहानी को सुखद मोड़ तक पहुंचाया। बुरे वक्त में ममता को सहारा दिया जेएसपीएल ने। करीब 1 साल पहले की बात है जब ममता घरेलू महिला थी। चार दीवारी में रहकर अपने बच्चों को पाल रही थी कि अचानक एक हादसे में जिंदगी बदल गई। मेरा पैर टूट गया था, मेरा हाथ भी एक ठो नहीं चलता है। पति का पैर टूट जाने के बाद घर चलाना मुश्किल था। घर चलाने के लिए काम करना अब ममता की मजबूरी थी, लेकिन घर वाले विरोध कर रहे थे। फिर भी ममता ने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे के बच्चे खाना खाते हैं तो मेरे बच्चे देख देख के रोते हैं, ऐसे मुझे खाना चाहिए मम्मी बोलते हैं, तो मैं कहाँ से लाऊंगी ऐसे खाना। तो मैंने 2 दिन तक सोचा इस बारे में, तो मुझे बाद में ये हुआ कि मैं बाहर जाऊंगी, काम करूंगी। एक दिन तो मैं खाना उना नहीं खाई, छोड़ दी। तो मेरे पति ने बोले कि जाओ, ठीक है, गाँव में बन रहा है तो जाओ। परिवार को राजी करने के बाद ममता को सहारा मिला ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज में। ममता ने यहां आकर मिस्त्री का काम सीखना शुरू किया। यही नहीं, ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज में ममता को बेसिक शिक्षा भी दी गई। जेएसपीएल की मदद से आज ममता अपने पैरों पर खड़ी है और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर रही है। सिर्फ उड़िया बोलने वाली ममता अपने बच्चों को खुद पढ़ाती भी है। फिल्मों से सीखो जगना और जगाना। ज़्यादा हिंदी भी नहीं आता था ना, ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आता था। उड़ीसा में पढ़ी हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, तो यहाँ पे सीखी मैंने। उड़ीसा हिंदी इंग्लिश सीख ली थोड़ी थोड़ी। जेएसपीएल गांव की महिलाओं को ममता की तरह ही आत्मनिर्भर बनाने में जुटा है। महिलाओं के जीवन को एक दिशा और मकसद दे रहा है। ममता जैसी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जब जेएसपीएल ने उनका हाथ थामकर उन्हें सहारा दिया है, जिसकी बदौलत चार दीवारी में कैद महिलाएं आज ऊंची और आजाद उड़ान भरने लगी हैं। पूंजी पात्रा से फ्रैंकलिन निगम के साथ सपना सिंगला, फोकस न्यूज। शरीर और मन का गहरा संबंध होता है। मन स्वस्थ होगा तो इंसान का शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसी सोच के साथ जेएसपीएल फाउंडेशन इस क्षेत्र में काम कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद कर रहा है जो आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। मुंगरा अपनी बीमारी से दुखी थी, लेकिन जेएसपीएल फाउंडेशन के मेडिकल कैंप में उसकी उम्मीद जागी। रायगढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाली मुंगरा गरीबी के साथ साथ गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थी। महंगी दवाइयां और इलाज के पैसे नहीं थे। ऐसे में जेएसपीएल फाउंडेशन की तरफ से लगाए गए मेडिकल कैंप में मुंगरा की जांच शुरू हुई। जैसे आगे है भभक थे ना, तीसरे किस्म के भव के अब पीरा है, जोरदार रात सुतो न दिन सुतो न कछु नहीं। अब खाए बैठे रहो तो इसने बैठे नहीं सको न कुछ करे नहीं सको। मेडिकल कैंप की जांच के बाद फोर्टिस ओपी जिंदल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ हुई जांच में मुंगरा के ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा। डॉक्टर्स ने मुंगरा की जिंदगी को बचाने के लिए ऑपरेशन करने की सलाह दी। जेएसपीएल फाउंडेशन ने मुंगरा के इलाज में हर संभव मदद दी।
जोरदार रात सुतो न दिन सुतो न कछु नहीं, अब खाए बैठे रहो तो इसने बैठे नहीं सको न कुछ करे नहीं सको। तब उसने बहात जात रहे, आखिरी में बेचारा मन झोंकिन मोला आई मन मोर माँ बाप बनी जिंदल वाला में। जेएसपीएल की मदद से मुंगरा आज स्वस्थ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे जेएसपीएल फाउंडेशन के प्रयासों से मुंगरा ही नहीं और भी कई गांव वालों को जीवन दान मिला है। रायगढ़ से कैमरामैन रवि के साथ सपना सिंगला की रिपोर्ट। बच्चों के मानसिक विकास के लिए शिक्षा जितनी जरूरी है, उतना ही शारीरिक विकास के लिए जरूरी है खेलकूद। शारीरिक और मानसिक विकास सही होगा तभी विचारों और व्यक्तित्व में निखार आएगा। इसके अलावा जो बच्चे खेलों में ही आगे बढ़ जाते हैं, उनके लिए खेल ही करियर बन जाता है। खेलों के महत्व को समझते हुए ही जेएसपीएल फाउंडेशन ओडिशा के आदिवासी बच्चों को प्रोत्साहित करता है। इससे ग्रामीण इलाकों के बहुत सारे बच्चों को खेलों में अपना भविष्य बनाने का मौका मिल रहा है। बॉक्सिंग करते इन बच्चों को देखना बहुत खास है और सुखद भी, क्योंकि ये बच्चे आदिवासी परिवारों से हैं। कुछ समय पहले तक ये बच्चे स्कूल से वापस आने के बाद दर दर भटका करते थे। यहाँ न बेहतर शिक्षा के इंतजाम थे और न ही मनोरंजन का कोई साधन। लेकिन अब इन बच्चों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है और इसका श्रेय जाता है जेएसपीएल फाउंडेशन को। जेएसपीएल फाउंडेशन की बदौलत ही यहाँ की तस्वीर बदली है। ये कहानी है ओडिशा के बरबिल जिले के गांव सियाली जोड़ा की। यहाँ के आदिवासी बच्चे किक बॉक्सिंग में अपना भविष्य संवार रहे हैं। इन बच्चों में हौसला भी है और लगन भी। पहले तो हमको ये स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं था। पिछले 6 साल से यहाँ सीख रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरा 1 साल आधा हो गया ट्रेनिंग ले रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नेशनल भी खेल चुके हैं। जेएसपीएल फाउंडेशन का विचार है कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में खेल कूद का काफी महत्व है। इसी विचार के साथ सियाली जोड़ा गांव में किक बॉक्सिंग क्लब बनाया गया है। इस किक बॉक्सिंग क्लब में 134 बच्चों को मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। सप्ताह में 4 बार बच्चों को किक बॉक्सिंग के गुर सिखाए जाते हैं। मेरा जो एक्सपेक्ट था कि ये एरिया में एक अच्छा इंस्टीट्यूट खोलूं, तो उसी हिसाब से हमको जिंदल कंपनी ने एक मौका दे दिया और बच्चा लोग को मैं यहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इन आदिवासी बच्चों ने नेशनल और स्टेट लेवल पर किक बॉक्सिंग कंपटीशन में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। ये बच्चे एक साल में 6 बार नेशनल और स्टेट लेवल की कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। अगर जिंदल कंपनी नहीं होता तो हम शायद ये स्पोर्ट्स के बारे में भी नहीं जान पाते, ना ही ऐसे नेशनल खेल पाते। और जिंदल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हम लोग को। यूनिफॉर्म, ये शूज, सब कुछ, बैग सब मिलता है हमको जिंदल की तरफ से। इन बच्चों की कोशिशों में कोई कमी न रह जाए, इसलिए जेएसपीएल फाउंडेशन ट्रेनिंग के साथ खेल से जुड़ी जरूरी सुविधाएं मुफ्त देता है। बेहतर ट्रेनिंग के लिए प्रोफेशनल कोच का इंतजाम भी फाउंडेशन की तरफ से किया गया। जिंदल कंपनी आज तक हम लोग को जो दिया है वो शायद कोई दे नहीं सकता। जितना भी बच्चा यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, सब बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उन लोग को न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी, स्टेमिना के लिए। और जहीं भी खेलने जाते हैं उन लोग का टोटल जितना भी ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल जितना भी खर्चा आता है, टोटल जिंदल स्पॉन्सर करते हैं। यकीनन जेएसपीएल फाउंडेशन के इस प्रयास से इन बच्चों के भविष्य को एक बेहतर दिशा मिलेगी। फोकस न्यूज के लिए अपने सहयोगी दिलीप गौतम के साथ फ्रैंकलिन निगम की रिपोर्ट। जेएसपीएल फाउंडेशन ग्रामीण और आदिवासी भारत के दूर दराज के इलाकों में जो काम कर रहा है, वो उम्मीदों को परवाज दे रहा है। फोकस न्यूज पर हम ऐसी ही कहानियां आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। बस आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार।